वक्त का मुकाबला सख्त, सुन्नत इब्राहिम की अदायगी में चंद घंटे रह गए। मवेशी खरीदारी मिशन जोरों पर, सभी की ख्वाहिश है जानवर तगड़ा और खूबसूरत हो। मुनासिब कीमत में मनपसंद जानवर ढूंढना चैलेंज बन गया। खरीदारों के लिए मंडी में भाव ताव ज़्यादा होने और व्यापारी के मुनासिब दाम न मिलने के शिकवे। व्यापारियों और ख़रीदारों में मोल भाव और बहस व तकरार। जिसको जेब के मुताबिक मनपसंद जानवर मिल गया उसके नाज नखरे उठाने में मसरूफ, जिसको नहीं मिला उसका एक से दूसरी मंडी में मिशन इम्पॉसिबल जारी। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी रियासतों में ईद उल अज़हा आज मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम मक्का मुकरमा और मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात। हरमैन शरीफैन में पाकिस्तानियों समेत लाखों अफराद ने ईद की नमाज अदा की। इस्तांबुल की मस्जिद आया सोफिया में ईद की नमाज का बड़ा इज्तिमा। मशरकी लंदन में ईस्ट हैम के सेंट्रल पार्क में नमाज ईद, हज़ारों पाकिस्तानियों की शिरकत। रीजेंस पार्क की इस्लामिक कल्चरल सेंटर मस्जिद में नमाज ईद की 6 जमातों का एहतमाम। काहिरा, बेरूत, ओमान और टोक्यो की मसाजिद में नमाज ईद में मुसलमानों की शिरकत। शाम के साथ बशार अल असद ने दमिश्क की मस्जिद में नमाज ईद अदा की। ओमान में शहरियों का नमाज ईद के बाद इसराइली सिफारत खाने के करीब गाजा की हिमायत में एहतजाज। बेरूत में नमाज ईद के बाद नौजवानों ने फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद भी जमा की। भारत, बांग्लादेश और अफगानिस्तान समेत एशियाई ममालिक में कल ईद होगी। अमेरिका, बरतानिया, यूरोप और कनाडा में मुस्लिम कम्यूनिटी के बाज़ अफराद आज और बाकी पीर को पाकिस्तान के साथ ईद मनाएंगे। पाकिस्तान में बोहरी बिरादरी आज ईद उल अज़हा मना रही है। नमाज ईद के बाद जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी। गाज़ा में इसराइली बमबारी से तबाह मसाजिद और इमारतों के मलबे पर नमाज ईद की अदायगी। इसराइली हमलों का सिलसिला न थमा। मस्जिद अक्सा में नमाज ईद की अदायगी पर भी पाबंदियाँ। फ़लस्तीनी जवानों का दाखिला रोक दिया गया। इसराइली फोर्सेस ने नमाजियों पर हमला भी किया। इसराइली मज़ालिम फ़लस्तीनियों के हौसले न तोड़ सके। बेघर बच्चियों ने ईद पर गीत गाए। हुज्जाज कराम आज सुबह मुज़दलिफ़ा से वापस मिना पहुंच गए। हुज्जाज कराम आज बड़े शैतान को कंकरियां मार रहे हैं। लाखों हुज्जाज रमी और कुर्बानी करने के बाद सर मुंडवाकर एहराम खोल देंगे, जिसके बाद हुज्जाज कराम मस्जिदुल हराम जाएंगे और तवाफ़े ज़ियारत के बाद सई करेंगे। हुज्जाज कराम कल और परसों मिना में ही तीनों शैतानों को कंकरियां मारेंगे। रावलपिंडी की मवेशी मंडियों में एक से बढ़कर एक जानवर, 1 करोड़ रुपए का धमाका बैल आ गया। शहरी दूर दूर से आकर तस्वीरें और सेल्फीज बनाने लगे। पिंडी में ही दिलकश बैल की डिमांड 25 लाख रुपए, मालिक 20 लाख तक फाइनल सौदे पर तैयार। ये इसका नाम दिलकश है जी। हम डिमांड कर रहे हैं 25 लाख, तकरीबन 20 से 22 लाख रुपए के दरमियान में देना है। सब्जियों के रेट जो है ना इस हफ्ते 30-40 रुपए ऊपर जा रहे हैं। प्याज का रेट भी बढ़ा हुआ है, टमाटरों का रेट भी बढ़ा हुआ है, थोम, अदरक, लहसुन का भी रेट बढ़ा हुआ है। जो 10 रुपए की चीज़ है उसके भी रेट डबल है। सबसे बड़ा इशू यही है कि मेरे लिए वो 200 का है, किसी के लिए वो 250 का है। कोई फायदा नहीं है इतनी दूर आने के बचत। हद से ज्यादा महंगी है। ऑलमोस्ट कोई 100% इंक्रीज हुए हुए। ईद उल अज़हा पर मुनाफाखोरों ने सब्ज़ मसाला जात की कीमतें बढ़ा दी। टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, धनिया, पुदीना, हत्ता के ईद के पकवानों में इस्तेमाल होने वाली हर चीज़ के दाम तकरीबन दुगने हो गए। 80 रुपये किलो मिलने वाला टमाटर 150, 100 रुपये किलो वाली प्याज 150, अदरक और लहसुन 800 रुपये किलो में फ़रोख्त होने लगा। लाहौर समेत पंजाब में जानवरों की आलाइशें, नहरों नालों में फेंकने वालों से निमटने की तैयारी। सरीपाए भूनने के गैर कानूनी कारोबार पर भी दफ़ा 144 के तहत पाबंदी आयद। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का सूबाई, डिवीजनल, ज़िलाई और तहसील की सतह पर कंट्रोल रूम फ़ाल करने का हुक्म। मसाजिद और ईदगाहों के सिक्योरिटी इंतजाम के लिए SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। मुल्क में तनख्वाहदार तबका टैक्स के जरिए कौमी खजाने में 375 अरब रुपए का हिस्सा डाल रहा है। एक्सपोर्टर सिर्फ 90 से 100 अरब रुपए टैक्स अदा कर रहे हैं। मुल्क भर में 36 लाख रिटेलर सिर्फ 4 से 5 अरब रुपए सालाना टैक्स अदा कर रहे हैं। चेयरमैन FBR की सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग। कहा FBR ने रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए इकदाम किए हैं। अगले माली साल में रिटेलर्स से टैक्स वसूली 50 अरब रुपए तक हो जाएगी।
चेयरमैन FBR ने मजीद कहा कि IMF ने तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार तबके के लिए एक जैसे स्लैब्स मुकर्रर करने का मुतालबा किया था और 45% से ज़्यादा शरह सूद मुकर्रर करने का कहा था। तवील मुज़ाकरात के बाद IMF तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स की शरह कम करने पर राज़ी हुआ। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि तनख्वाहदार तबके पर बजट में मजीद बोझ डाला गया, जागीरदारों को छूट दी गई। शहबाज शरीफ ने आखिरी बार IMF प्रोग्राम का वादा किया है, अवाम को हुक्मरानों पर भरोसा नहीं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया गया, प्राइवेट सेक्टर को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। मुल्क भर में आज भी शदीद गर्मी, अटक 48 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर सिब्बी में दर्जा हरारत 48, सरगोदा, जहलम, डेरा गाजी खान 45, बनू, डेरा इस्माइल खान, दादू, नौकंडी और तुरबत में 44, फैसलाबाद, साहिवाल, चकवाल और लाड़काना में 43, मुल्तान और सखर में 42 डिग्री रिकॉर्ड, इस्लामाबाद में 40 डिग्री की गर्मी 44, लाहौर में 44 डिग्री की गर्मी 45, पेशावर में 40 डिग्री की गर्मी 43 और कराची में 35 डिग्री की गर्मी 38 डिग्री की महसूस की जा रही है। पेशावर में लोड शेडिंग के खिलाफ रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन के सामने एहतजाज। MPA फजल इलाही और वाबदा हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। पेस्को की ईद के दिन लोड शेडिंग न करने की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन मुंतशिर। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम अपने ग्रुप और इवेंट का आखिरी मैच आज आयरलैंड के खिलाफ खेलेगी। लॉडरहिल में रात बारिश की वजह से काउंटी ग्राउंड की आउटफील्ड मुकम्मल खुश्क नहीं हो सकी। मजीद बारिश की वजह से स्टेडियम की आउटफील्ड मुतासिर होने का खदशा है। लॉडरहिल में पाकिस्तान और आयरलैंड का मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे खेला जाना है। T20 वर्ल्ड कप में आयरलैंड के खिलाफ मैच से काबिल टीम पाकिस्तान का कोई कर्फ्यू टाइम नहीं। मेगा इवेंट से बाहर होने के बावजूद टीम के खिलाड़ी रात देर तक होटल से बाहर नजर आए। कप्तान बाबर आजम होटल से 1 घंटा दूर मियामी के होटल में दिखाई दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियेव से टेलीफोन पर रब्ता। वज़ीर आज़म ने ताजिकिस्तान और आज़रबाईजान के सदूर को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म का दोनों रहनुमाओं से तिजारत, तवानाई और राब्तों के ज़रिए ताल्लुकात बढ़ाने की मुश्तरका ख्वाहिश का इयादा। वज़ीर आज़म ने ताजिक सदर से आस्ताना में होने वाली शंघाई ताउन तंजीम की आइंदा सरबराही इजलास पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म का आज़रबाईजान के सदर से मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने की मुश्तरका हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए जामे और मौसर SOPs बनाए हैं। कोशिश है कि किसी चीनी शहरी पर जर्रा भर भी आँच ना आए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर से गुफ्तगू। आगाह किया कि गैर मुल्की शहरियों के लिए अलग फोर्स SPU बनाई जा रही है। चीनी सिफारत खाने में जैंग जीडोंग से मुलाकात में मोहसिन नकवी ने CPEC और दीगर मनसूबों पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स और अमले के सिक्योरिटी प्लान पर भी ब्रीफ किया। चीनी सफ़ीर का सिक्योरिटी इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार। बिहाड़ी के नवाही गांव में गटर की सफाई के दौरान 4 अफराद जाम बहक हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक घर के बाहर गटर की सफाई के लिए लाया गया मजदूर जहरीली गैस के बाइस दम घुटने से जाम बहक हो गया। मजदूर को बचाने की कोशिश में घर के 3 अफराद भी जाम बहक हो गए। चंद दिन पहले सरगोदा में गटर की सफाई के दौरान 3 सैनिटरी वर्कर जहरीली गैस के बाइस जान से हाथ धो बैठे थे। इससे एक दिन कबल टंडो मोहम्मद खान में नालों की सफाई के दौरान म्यूनसिपल कमेटी के 3 सैनिटरी वर्कर्स जान से चले गए थे। गुरसा ने मैयतों के साथ हैदराबाद बद्दीन रोड पर एहतजाजी धरना दिया था। सागड़ में ऊंट की टांग काटने के इल्जाम में गिरफ्तार 5 मुलजमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। गिरफ्तार मुलजमान में से 2 ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। डिप्टी कमिश्नर सागड़ का कहना है कि ऊंट को गुज़श्ता रोज़ कराची मुंतकिल कर दिया गया। ऊंट को मसनूई टांग लगाई जाएगी। 2 रोज़ कबल सागड़ में मकामी वडेरे ने अपने खेत में दाखिल होने वाले ऊंट की टांग काटी थी।
एक ही हमले में 8 इसराइली फ़ौजियों की हलाकत के बाद इसराइल के रफ़ा पर शदीद हमले, मज़ीद 40 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। अल-कसाम ब्रिगेड के मुताबिक इसराइली हमलों में मज़ीद 2 इसराइली यरगमाली मारे गए। इसराइली फ़ौज ने एक और फ़ौजी की हलाकत की तस्दीक कर दी। इसराइली फ़ौज का जनूबी लबनान में ड्रोन हमला, अल-कुद्स ब्रिगेड के रुकन अबुल खलील शहीद। ईद उल अज़हा के मौके पर मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स के करीब आलाइशें ना फेंकने के लिए आगाही बैनर जावेज़ाम। तर्जुमान सिविल एविएशन कहते हैं एयरपोर्ट्स के अतराफ कचरे और आलाइशों के बायस परिंदे जमा होते हैं। परिंदों का जहाज़ों से टकराना किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। ईद उल अज़हा अहले खाना के साथ मनाने के लिए परदेसियों ने अपने आबाई इलाकों का रुख कर लिया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुकीम दूसरे इलाकों के लोग ईद मनाने अपने आबाई शहरों को वापस जा रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। बच्चे और जवान मवेशियों के नाज नखरे उठाने में लग गए। बच्चों के दिन रात जानवरों की खिदमत में गुजरने लगे। गलियां तो गलियां, कराची के अपार्टमेंट्स में भी कुर्बानी के जानवरों के लिए खुसूसी इंतजामात, खाबे और तफरी का भी इंतजाम। जो हमारे कार्डियक पेशेंट्स हैं वो बड़े गोश्त को अवॉइड करें, मटन वगैरह को इस्तेमाल कर सकते हैं। हफ्ते में एक मरतबा जो हम नॉर्मल रिकमेंडेशन देते हैं कि इस मरतबा इस तरह से इस्तेमाल करें। बाकी अगर ईद का दिन है, खुशी का दिन है, सब लोग एक साथ हैं तो उसमें जो है साफ़ बोटियाँ, इवन समटाइम्स बड़ा गोश्त अगर घर पे है तो उसकी साफ़ बोटी जो चिकनाई से पाक हो। मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप डेली अगर मिसाल के तौर पर लंच में गोश्त ले रहे हैं तो कोशिश करें कि डिनर में ना हो गोश्त, ठीक है ना। और अगर कहीं आप डिनर पे मदू हैं, आपने दोपहर में खाना खा लिया है तो कोशिश करें कि आपके 2 खानों के बीच में 6 से 7 घंटे का गैप हो। ईद उल अज़हा पर ख़वातीन ने मज़ेदार खाने बनाने के लिए तैयारियां कर लीं। सुबह सुबह कुर्बानी के साथ ही कलेजी भूनी जाएगी, उसके बाद कोरमा, बिरयानी, कढ़ाई और फिर रात में टिक्का बोटी होगी। माहिरीन सेहत कहते हैं कि ईद कुर्बा पर मज़े मज़े के खाने ज़रूर खाएँ, मगर हाथ ज़रा हौला रखें। शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और दिल के मरीज़ खुसूसी एहतियात करें। घी, तेल और तेज़ मसाले बीमारियों का सबब बन सकते हैं। बाबा, पापा, डैड या अब्बू, प्यार से कुछ भी कहिए। शफकत, मोहब्बत, दोस्ती, कुर्बानी और ईसार का पैकर वालिद, जिनकी कुर्बानी और जिद्दोजहद को सराहने का दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज वालिद से मोहब्बत के इजहार का दिन मनाया जा रहा है। फादर्स डे पर बच्चों की जानिब से अपने वालिद के लिए मोहब्बत भरे पैगाम देने का सिलसिला जारी। जल्दी कीजिए, आप भी अपने अब्बू को फादर्स डे पर उनकी मनपसंद चीज़ से सरप्राइज दें। सऊदी अरब में ईरानी आज़मीन हज का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। फ़लस्तीनी परचम लहराकर इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। मैनचेस्टर में फ़लस्तीन के हामी मुजाहिरीन पर पुलिस चढ़ाई की वीडियो सामने आ गई। हफ्ते को पुरअमन मुजाहरे में शरीक अफराद को धक्के देकर ज़मीन पर गिराया गया। इसराइली शहर तल अबीब में शहरियों का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज, यरगमालियों की रिहाई के लिए मुआहिदा करने का मुतालबा किया। जुल्म के पहाड़ सहकर भी फ़लस्तीनी बच्चों का आज़्म और हौसला ना टूटा। अल-अक्सा अस्पताल में पनाह लिए बच्चों ने मिलकर गीत गाए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का कहना है कि यूक्रेन तनाज़े में अमन मुज़ाकरात के लिए रूस की शिरकत ज़रूरी होगी। सऊदी अरब यूक्रेन तनाज़े के खात्मे में मदद के लिए पुरअज़्म है। ईद के पुरमसरत मौके पर दिल का रिश्ता ऐप की सारिफीन के लिए खुशखबरी। प्रोफाइल अपग्रेड करवाने पर 80% डिस्काउंट के साथ कुरअंदाजी के जरिए बेशुमार कीमती इनामात दिए जाएंगे। जियो फिल्म्स की पेशकश। मानो एनिमेशन की तैयार करदा पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत फिल्म द ग्लास वर्कर आलमी फेस्टिवल में फिल्म बीनों के दिलो दिमाग पर छा गई। लोग फिल्म की तारीफ करते नहीं थक रहे। फिल्म द ग्लास वर्कर जियो फिल्म्स और मांडवी वाला एंटरटेनमेंट के बैनर तले 26 जुलाई को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। हैप्पी फादर्स डे। याद है ना, आज रात 9 बजे खास ऐलान सिर्फ जियो न्यूज पर। भूलना मत, मैं तो नाराज हो जाऊंगा। और हैप्पी फादर्स डे, आखिर वो दिन आ ही गया। आज फादर्स डे पर रात 9 बजे हस्बे वादा डोंकी किंग करेंगे खास ऐलान। अब ये उनकी वापसी का ऐलान है या वो किसी दबाव में कोई बयान देंगे, ये तो रात 9 बजे ही पता चलेगा।